हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन। आज मैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का सेकंड वीडियो लाई हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी कुछ थ्योरम, डेफिनेशन और एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन तक करवा लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके विजिट करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और ये पूरा एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 6, show that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R is equals to 1, 2, 2, 1 is symmetric but not reflexive nor transitive। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि ये जो हमें सेट दिया है, सेट A, और उस पे जो रिलेशन डिफाइन किया है 1, 2 और 2, 1, ये कैसा है? सिमेट्रिक है, पर इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो पहले तो ले लेते हैं सेट A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3। अब इसमें हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या आता है, सेम से सेम का रिलेशन, मतलब अगर 1 है तो 1 1 से रिलेट होना चाहिए, 2 2 है तो 2 से खुद 2 का रिलेशन होना चाहिए। तो ये तो इसमें प्रेजेंट है नहीं, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, अगर हम देखें सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, 1 और 2 अगर रिलेटेड है, रिलेशन आर में है, तो 2 और 1 भी होना चाहिए रिलेशन आर में, तो वो है यहाँ पे, हम देख सकते हैं इसको। तो ये रिलेशन कैसा हो गया हमारा? सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव कंडीशन क्या है कि अगर इन केस 1, 2 रिलेटेड और 2 और 1 भी रिलेटेड टू आर है, ये दोनों है, मतलब ए और ये बी हमने एज्यूम कर लिया और बी और ये सी एज्यूम कर लिया, तो ए और सी पेयर चाहिए, मतलब क्या चाहिए? 1 और 1, जो कि इसमें है ही नहीं, इस आर में तो है ही नहीं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें क्या दिया है कि एक सेट है जो सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, और आर कैसे दिया है, एक्स और वाई ये दोनों डिफरेंट बुक हैं, पर इसमें सिमिलैरिटी क्या है, अगर इसमें 100 पेजेस है तो इसमें भी 100 पेजेस है, तो मतलब पेजेस जो है दोनों बुक्स में सेम है। तो अगर हमने इसको लिखा, रिफ्लेक्सिव तो है ये डेफिनेटली, क्योंकि अगर x को s से रिलेट किया जाए तो दोनों सेम ही बुक है, सेम पेज आएंगे दोनों में, तो रिफ्लेक्सिव तो है। अगर अब हम देखें कि सिमेट्रिक रिलेशन, तो अगर हमने लिख रहे हैं एक्स वाई रिलेटेड टू आर, मतलब एक्स एंड वाई है सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब इसको हम y को भी तो पहले लिख सकते हैं, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, जिसको हम लिख सकते हैं y x रिलेटेड टू r, मतलब r हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांजिटिव। अगर x और y में सेम पेजेस है, y और z में भी सेम पेजेस है, तो डेफिनेटली x और z में भी सेम पेज होगा, क्योंकि अगर x और y मतलब इसमें अगर 50 पेजेस है, y और z सेम है, तो इसमें भी 50 पेजेस ही होंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फिक्स हो गया ना यहाँ पे 50 पेजेस, तो ये भी 50 पेजेस। तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि x और z भी एक दूसरे से रिलेशन हो गया इसके साथ, तो x क्या है हो गया यहाँ पे ये r क्या हो गया आपका? ट्रांजिटिव, हेंस r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द रिलेशन R in the set 1, 2, 3, 4, 5 given by AB mod of AB is even number। ठीक है, मॉड में अगर कोई भी नंबर रहता है तो वो हमेशा पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव भी है तो इसका मतलब ये 3 है, मॉड लगा दिया तो ये साइन हट जाएगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। ठीक है, दिया है कि अगर कोई भी एलिमेंट इसमें से लेते हैं, उन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है, ऐसा R डिफाइंड है। ठीक है, आगे क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 एंड 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू 2, 4। ठीक है, ये इसमें तीन पार्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट पे क्या है, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, ये तीनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, ये दोनों भी एक दूसरे रिलेशन में है, और इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है कि अगर 1, 3, 5 और 2, 4 को कंपेयर किया जाए तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते। तो सेट ए हमने लिख लिया, 1, 2, 3, 4, 5 आर कैसे गिवन, ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए बी इज इवन। तो डेफिनेटली कोई भी नंबर खुद से सबट्रैक्ट करके 0 ही आएगा, और 0 इज इवन नंबर, तो रिफ्लेक्सिव हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी रिलेटेड टू आर है, तो मतलब a माइनस बी इज इवन, ये हमको गिवन है। अब इसको माइनस लेके हम a माइनस बी करेंगे तो b माइनस ए आ जाएगा, यहाँ पे ये मॉड में आ गया, ये भी इवन नंबर आ रहा है।
तो बी ए इज रिलेटेड टू आर हो जाएगा, हेंस आर इज सिमेट्रिक। सिमिलरली अगर ए बी रिलेटेड टू आर है, मतलब इनका डिफरेंस इवन है, एंड बी सी इज ऑल्सो रिलेटेड टू आर, मतलब इन दोनों का भी डिफरेंस जो है इवन नंबर है, तो डेफिनेटली ए एंड सी का भी डिफरेंस जो आएगा वो भी इवन नंबर आएगा, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है कि 135 खुद से रिलेटेड है या नहीं, हाँ है, क्योंकि 135 तीनों ही क्या है, ऑड नंबर है, तो इनके सबसेट को अगर हम रिलेट करना चाहें तो ये रिलेट हो जाएगा कि ये सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, ऑड जाएंगे। अब यहाँ पे 1 3 एंड 5, ठीक है, ये है। अब अगर हम 2 और 4 पे देखें तो ये दोनों एलिमेंट कैसे हैं, इवन है। अगर इनका हम a माइनस बी भी करने गए तो भी हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा, तो ये तो हो गया। अब अगर हम 1 3 5 और 2 4 को रिलेट करना चाहें, मतलब एक एक एलिमेंट इधर से ले और a माइनस बी फाइंड करना चाहे, तो हमें इवन नंबर नहीं मिल रहा है, हमें कोई रिलेशन ऐसा नहीं मिल रहा है कि ये दोनों सेम है। ये सारे कैसे मिल रहे हैं, ऑड नंबर मिल रहे हैं, इसलिए हम इस सेट ए से इसको नहीं बोल सकते कि ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। 1 3 5 को अगर हम रिलेट करना चाहें तो कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, पर 2 और 4 के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट द ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट a इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू z, z यहाँ पे इंटीजर डिनोट करता है, z मतलब यहाँ पे इंटीजर्स, ठीक है, such that 0 is greater than equals to x is less than equals to 12, मतलब x 0 से स्टार्ट है और 12 तक है। फर्स्ट क्या दिया, रिलेशन आर दिया है ए बी सच दैट ए मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। नेक्स्ट दिया है ए बी सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी। अब हमें पता है कि a इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, ये एलिमेंट हमने लिख लिया, 0 से लेकर 12 तक हमने लिख लिया। अब क्योंकि इंटीजर से तो कोई डेसिमल पॉइंट तो आएगी ना, सीधे सीधे नंबर ही आएंगे। अब फर्स्ट पार्ट क्या है कि ए बी इज सच दैट मॉड ऑफ ए बी इज मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है। अगर हम रिफ्लेक्सिव देखने जाए तो अगर a माइनस ए बी ए किया, उसका मॉड लिया तो 0 आ रहा है, 0 इज मल्टीपल्स ऑफ 4, 0 किसी भी नंबर का मल्टीपल्स हो सकता है, ऐसे नहीं यहाँ पे 4 है 5 कुछ भी हो जाए, तो ये तो हमने डायरेक्टली प्रूफ कर दिया, यहाँ पे इजी वे था ये प्रूफ करना कि r इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो b माइनस ए भी हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 4, हेंस b इज रिलेटेड टू r हो जाएगा, हेंस r इज सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए ए बी और बी सी अगर रिलेटेड 4 है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4, तो डेफिनेटली ए एंड सी का भी जो रिलेशन आएगा वो भी मल्टीपल्स ऑफ 4 हो जाएगा, हेंस ए एंड सी इज रिलेटेड टू आर, हेंस आर इज इक्विवेलेंस, तीनों सेटिस्फाई हो जाए तो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब क्या नेक्स्ट पूछा है कि इनमें से कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इस सेट से रिलेट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से, फर्स्ट पार्ट, सेकंड के लिए पूछ रहा है और फर्स्ट पार्ट के लिए, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो मल्टीपल्स ऑफ 4 हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका 1 5 एंड 9। अब ये यही तीन क्यों होंगे, क्योंकि अगर आप इनमें से किसी को भी इंडिविजुअल लेते हैं, कोई भी ए एंड बी लेते हैं, कोई भी एनी ए एंड बी, ए की जगह अगर आप 1 रखते हैं और बी की जगह 1 रखते हैं तो आपको 0 आ रहा है, ए की जगह 5 रखते हैं, बी की जगह 5 रखते हैं तो 0 आता है, 9 ए की जगह 9 रखते हैं, बी की जगह 9 रखते हैं तो 0 आता है, तो 0 इज मल्टीपल्स ऑफ 4। फिर नेक्स्ट क्या, अगर हम ए और बी कोई भी ले, डिफरेंट नंबर लें, ए 1 ले लिए, बी हमने 5 ले लिया, 1 माइनस 5 मॉड ऑफ -4, वो 4 आ गया मल्टीपल्स ऑफ 4। अगर हम 1 और 9 ले लें तब भी वही आएगा, 5 और 9 ले लें तब भी मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, मतलब ये तीनों ही ऐसे एलिमेंट हैं इसमें 12 तक में से, इनमें से जो भी हमने फाइंड किया, जिसको अगर हम इस कंडीशन के साथ देखा जाए, जो आर हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, तो वो कैसे आएगा, मल्टीपल्स ऑफ 4, तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 1 3 एंड 5, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी, तो इसमें कैसे डिफाइन किया रिलेशन कि दो एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो हमने रिफ्लेक्सिव ले लिया, ए कोई भी नंबर खुद का इक्वल तो होगा ही, अगर a बिलोंग्स टू a तो a इज इन रिलेशन r सिंस a इज इक्वल्स टू a, ये ट्रू है हर कंडीशन में।
क्योंकि 3 इज इक्वल टू 3, मैंने कभी ये नहीं बोला कि 3 इज इक्वल टू -3, ये कभी नहीं इक्वल है, पर ये तो है सेम नंबर अगर हमने लिया तो R इज रिफ्लेक्सिव। नाउ सिमेट्रिकली क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए इज इक्वल टू बी, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए एंड ए बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली अगर हम ट्रांजिटिव के लिए देखने जाए तो अगर ए और बी सेम है, बी और सी सेम है, तो डेफिनेटली ए और सी भी हो जाएगा, हेंस ए और सी रिलेशन आर में हो जाएंगे। वही लिख दिया। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये आर कैसा हो गया रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब नेक्स्ट क्या पूछा है कि इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है 0 से लेकर 12 तक में जो खुद के इक्वल हो, मतलब अगर यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं वो इधर है, तो ये सिर्फ एक ही चीज हो सकता है, वो है एलिमेंट 1। ए भी अगर हम 1 लेते हैं और बी भी अगर हम 1 लेते हैं तो एलिमेंट सेम हो जाएगा, मतलब वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी कोई और एलिमेंट ऐसे नहीं होता कि अगर हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं और यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो ये तो कभी सेम होगा नहीं। ठीक है, तो हम 1 को सिर्फ बोल सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हमने एक सेट ले लिया 5 6 7। सिमेट्रिक के लिए हमें पता है कैसे होना चाहिए, अगर 5 6 रिलेटेड टू है तो 6 5 भी रिलेशन में होना चाहिए, हमने वो ऐसा रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब ये देखने से आपको लग रहा है कि ये क्या है, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव तो है नहीं, 3 एलिमेंट तो है नहीं इसमें, और सेम सेम के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब 5 के साथ 5 6 के साथ 6 ऐसा कोई रिलेशन है नहीं, 7 के साथ 7, तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं ये जो एग्जांपल हमने लिया है और ये जो रिलेशन डिफाइन किया वो कैसा है, सिमेट्रिक सिर्फ, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। कंप्लीट मैंने यहाँ पे लिख लिया सिस्टमेटिकली, आप इस तरह से लिख सकते हैं कॉपी में। एग्जाम में आपको प्रॉपरली लिखना होगा, कभी भी आप शॉर्टकट मेथड यूज नहीं करेंगे बिना डिफाइन किए। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है सेट ए इज इक्वल टू डिफाइन रिलेशन आर ऑन ए सच दैट आर इज इक्वल टू 5 6 6 5, इस तरह प्रॉपरली आपको लिखना होगा तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट जाएंगे या फिर हो सकता है उसको ठीक से वो चेक भी ना करें। ठीक है, मैथ्स में कभी भी हम ऐसे कहीं से भी उठा के कुछ भी मिल सकते हैं, हमें हर चीज डिस्क्राइब करना होगा, क्योंकि एग्जामिनर ए को कुछ और भी समझ सकता है और आर को कुछ भी सकता है। तो हमको बोलना पड़ेगा ए यहाँ पे क्या है, सेट, और आर जो है वो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन। ठीक है, वो ये अज्यूम नहीं करेगा कि आपने आर लिख दिया तो उन्हें समझना चाहिए कि हाँ ये तो आर मतलब रिलेशन ही होता है, नहीं, आपको हर बार हर चीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तभी मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी इसका पार्ट 2 भी है। ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए आप हमेशा कंडीशन क्या रख सकते हो, लेस देन वाला। ठीक है, ये ऐसे अगर यहाँ पे एक इक्वल टू साइन आ जाता तो ये रिफ्लेक्सिव भी ट्रू हो जाता। ठीक है, पर हम स्ट्रिक्टली वाला लेंगे, फॉलो करेंगे। ये रिलेशन कैसे हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अगर ए इज लेस देन बी है, बी इज लेस देन सी है, तो डेफिनेटली ए इज लेस देन सी हो जाएगा। यही पूरा प्रूफ किया गया है। पर सिमेट्रिक नहीं होगा और रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर खुद से लेस नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। और अगर हमने बोल दिया ए इज लेस देन बी है तो फिर बी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बी भी लेस देन ए हो जाएगा, ये तो ट्रू नहीं होगा, या तो दोनों में से एक ट्रू होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक ये पॉसिबल नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है इसमें, ट्रांजिटिव वाला कंडीशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के क्या होना चाहिए, सेम के साथ पेयर होना चाहिए। ट्रांजिटिव के साथ क्या होना चाहिए, दो दो का, मतलब अगर हमने 1 2 लिखा है तो 2 1 भी कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। तो हमने ऐसे रिलेशन डिफाइन कर लिया, लेट set A is equals to 4 6 8 and define relation R on A as 4 4 6 6 8 8, फिर हम लिख लेते हैं 4 6 6 4, फिर 6 8 लिख लेते हैं, 8 6 लेते हैं, 4 8 लिख लेते हैं और 8 4 भी लिख सकते हैं, चाहे तो आपकी मर्जी है। ठीक है, जितना एलिमेंट हो सके सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव का हम इसमें डाल दें, ये इन तीनों से। ठीक है, अगर हम देखें तो रिलेशन जो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक देखने जाए तो वो भी है, क्योंकि अगर 4 6 रिलेटेड टू आर है तो 6 4 भी रिलेटेड टू आर यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर 6 8 रिलेटेड टू आर है तो 8 6 भी रिलेटेड टू आर है। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसा हो गया हमारा, सिमेट्रिक। ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर हम पेयर लें 4 6, ठीक है, 4 6 का पेयर लें और 6 8 का पेयर लें, ठीक है, 4 6 एंड 6 8,
ठीक है, अगर ये दोनों रिलेटेड है तो 4 और 8 का पेयर आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे इस रिलेशन में। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसा हो गया आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव। नेक्स्ट देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो हम ए क्यूब ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी क्यूब, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन अगर सिर्फ ऐसे रहता ये रिलेशन तो ये रिफ्लेक्सिव ट्रू नहीं होता, पर यहाँ पे इक्वल टू लगे तो कोई भी नंबर इक्वल तो होता ही है, ये दोनों में से एक तो ट्रू होना चाहिए ना, या तो ग्रेटर होना चाहिए तो इक्वल होना चाहिए। तो आपका रिफ्लेक्सिव यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर हम देखें सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक अगर कोई नंबर का क्यूब, सपोज ए क्यूब इज 2 क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 क्यूब, तो 1 क्यूब तो कभी नहीं ग्रेटर होगा 2 क्यूब से, या कोई भी नंबर दोनों जब तक सेम नहीं रहेंगे तब तक तो नहीं ग्रेटर इक्वल आएंगे, तो ये पॉसिबल तो है नहीं यहाँ पे, तो सिमेट्रिक यहाँ पे ट्रू नहीं है। पर अगर हम ट्रांजिटिव देखें, मतलब अगर कोई भी दो नंबर ग्रेटर इक्वल टू है, फिर सेकंड में रिलेशन आ रहा है सी, मतलब बी क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी क्यूब, मतलब पहले तो हो गया ए क्यूब सबसे बड़ा, क्योंकि बी क्यूब के से बी क्यूब से कौन बड़ा है ए क्यूब, और सी क्यूब से कौन बड़ा है बी क्यूब, तो डेफिनेटली ए क्यूब जो है वो सी क्यूब से बड़ा रहेगा, मतलब ए और सी रिलेशन आर में आ गया हमारे, हेंस इट इज ट्रांजिटिव आल्सो। तो अगर हम इस रिलेशन को देखा जाए जो हमने ये एग्जांपल लिया है, ये कैसा हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट देख लेते हैं सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हमें पता है रिलेशन, अगर हमने कोई सेट ले लिया a इज इक्वल्स टू -5 एंड -6, सिमेट्रिक पता है हमें, तो -5 -6 होना चाहिए और -6 -5 होना चाहिए, तो हमने वो रिलेशन में डाल दिया। अब क्या नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए पर रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए, मतलब सभी के पेयर साथ होने चाहिए। तो हमने देखा -5 -6 -6 -5 और -5 -5 -6 नहीं लिया, अगर वो भी इंक्लूड हम कर लेते इस सेट में तो ये सेट हमारा एग्जांपल हो जाता है रिफ्लेक्सिव का भी, तो हमने वो नहीं इंक्लूड किया, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, -6 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक अगर हम देखें तो -5 6 है तो -6 5 भी है ना, ये है दोनों, इन दोनों से हम बोल सकते हैं ये दोनों कैसे है सिमेट्रिक। अब अगर हम ट्रांजिटिव के लिए जाए तो -5 6 अगर और -6 -5 रिलेशन आर में है, तो -5 और -5 भी दोनों आर में है। अब पता चला ये क्यों लेना जरूरी था और -6 क्यों हमने नहीं लिया, क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना था पर हमें ट्रांजिटिव दिखाना था। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जांपल हो गया हमारा किसका सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का बट नॉट रिफ्लेक्सिव का। Question number 11. Show that the relation R in the set of point in plane given by R is equals to PQ, where distance of P from origin is same as distance of the Q from the origin. ठीक है, P और Q का क्या है डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, अगर इसका अगर यहाँ से 1 यूनिट है तो P से और ओरिजिन तक का डिस्टेंस भी 1 यूनिट ही है, ये कहने की कोशिश करो। तो अगर हम ये देखें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो डेफिनेटली P का जो है पॉइंट उसका सेम जगह से अगर हम ओरिजिन से देखा जाए तो सेम ही डिस्टेंस रहेगा, तो P यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव इजीली प्रूफ कर लिए। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो अगर P का डिस्टेंस यहाँ से सेम है और Q का डिस्टेंस O से ओरिजिन से सेम है, तो हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं Q डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन Q इज सेम, फिर P का स्टेटमेंट बाद में लिखते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है distance of point Q from origin is same as the distance of point P from the origin। ठीक है, इसी सेंटेंस को हमने ट्विस्ट करके लिख दिया, तो Q and P रिलेटेड R हो जाएगा, तो R यहाँ पे क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं, अगर P और Q का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है और Q और S का भी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि P और S का भी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो P और S का भी रिलेशन वही हो जाएगा कि वो ओरिजिन से उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसा है सेम, हेंस R इज ट्रांजिटिव। अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है कि अगर P जो पॉइंट है वो ओरिजिन पे नहीं है, वो कहीं और है, उसका मतलब हमने कोई डिस्टेंस मेजर कर लिया K। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस है उससे हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक रेडियस हो गया सर्कल का, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल
T1 T2 T1 is similar to T2 मतलब सिमिलर है, सेम नहीं सिमिलर है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट दिया है क्या क्वेश्चन का, कंसीडर द राइट एंगल T1 विद साइड 3 4 5 T2 5 12 13 एंड T3 with 6 8 10 which triangle among T1 T2 T3 are related। ठीक है, पहले तो हम रिफ्लेक्सिव देख ले, तो रिफ्लेक्सिव ट्रू होगा क्योंकि T1 इज सिमिलर टू T1 ऑलवेज, ये हमेशा ट्रू है। रिफ्लेक्सिव हमने लिख दिया कि T1 इज रिलेटेड टू T1, तो ये रिफ्लेक्सिव ट्रू हो गया यहाँ पे। अगर हम सिमेट्रिकली देख ले हैं, अगर T1 सिमिलर टू T2 है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं T2 इज सिमिलर टू T1, दोनों सिमिलर ही है, तो हम पहले T1 को बोले T2 की जगह या फिर T2 को T1 की जगह, दोनों ही सेम है, तो यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। ठीक है, अब हम ट्रांजिटिव के लिए T1 T2 दोनों सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 और T3 भी एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, है ना, तो ये रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हमें ये जो सेट दिया है, ये जो ट्रायंगल का साइड दिए हैं, इनमें क्या रिलेशन दिख रहा है, आप देखोगे फर्स्ट वाला जो T1 का दिया है और सेकंड वाले में कोई रिलेशन है नहीं, T1 और T2 में तो कुछ रिलेशन दिख नहीं रहा। ठीक है, लेकिन अगर आप थर्ड वाला देखेंगे तो ये देखिए, ये 3 4 5 है और ये 6 8 10, मतलब इन दोनों के बीच में अगर हम इसको 1/2 मतलब 2 से डिवाइड कर दे तो ये सेम आएगा, 3 4 5 वापस से आ जाएगा। तो मतलब अगर इन दोनों को हम करस्पॉन्डिंग साइड के साथ डिवाइड करें तो इनका रेशियो कितना आ रहा है, 1/2। तो मतलब T1 और T3 एक दूसरे से रिलेटेड है और T1 और T2 में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ए ऑल पॉलीगन्स R is equals to P1 P2 where P1 and P2 have same number of side। ठीक है, A जो है सेट ऑफ पॉलीगन्स है, ठीक है, और R जो डिफाइन किया है उसमें जो पॉलीगन्स है मतलब नंबर ऑफ साइड सबके सेम है, अगर ट्राइंगल है तो जितने भी हैं उसमें P1 P2 दोनों ट्राइंगल ही है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। और अगर हमें कोई ट्रायंगल दिया है तो इसके साथ हम कौन सा रिलेशन दिखा सकते हैं, अगर दिया है साइड 3 4 5 तो वो कैसे रिलेटेड होगा इस पॉलीगन के साथ। देखो पहले हम देख लेते हैं इसको इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो P1 P2 है सेम नंबर ऑफ साइड, R हमने डिफाइन किया, R इज रिफ्लेक्सिव क्योंकि P1 और P1 के साथ दोनों का रिलेशन होगा, खुद के साथ रिलेशन जरूर बनेगा इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट अगर हम बोले P1 और P2 ऐसे पॉलीगन है जिनके साइड सेम है, पर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं P1 और P2 ऐसे पॉलीगन है जिनकी साइड सेम है, मतलब P1 और P2 अगर ऑर्डर चेंज भी करते तो कोई मैटर नहीं करता, रिलेशन R जो हमारा वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, P1 और P2 अगर रिलेटेड टू R है, ठीक है, और P2 और P3 भी रिलेटेड टू R है, मतलब इन सबके साइड सेम है, तो P1 और P3 के भी साइड सेम हो जाएंगे, मतलब ये रिलेशन R में आ जाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है तो मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक ट्रायंगल दिया है साइड 3 4 5, ठीक है, तो इसमें से कौन से एलिमेंट जो है प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब ये ट्रायंगल है तो ये कैसे रिलेटेड होगा पॉलीगन के साथ, पॉलीगन के साथ रिलेटेड होगा 3 साइड, क्योंकि तीनों साइड सेम है, तो मतलब पॉलीगन में भी वही चीज प्रेजेंट रहेंगे जिनके साइड 3 रहेंगे, तो इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे 3। ठीक है, इस तरह से ये दोनों रिलेट करेंगे। 14. Let L be the set of all line xy plane and R be the relation in L such L defined as L1 L2 where L1 is parallel to L2. Show that the R is equivalence relation. Find the set of all lines related to y is equals to 2x plus 4. तो पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाते हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो सेम हो जाएगा, L1 is parallel to L1, ये हमेशा ट्रू होगा, सेम लाइन खुद के पैरेलल हो सकती है। अगर हम बोलते हैं L1 पैरेलल टू L2 है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L2 पैरेलल टू L1 है, तो मतलब यहाँ सिमेट्रिक भी ट्रू हो गया, रिफ्लेक्सिव भी यहाँ पे ट्रू हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक यहाँ पे ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजिटिव अगर हम देखें L1 L2 और L2 L3 रिलेशन R में है, मतलब L1 पैरेलल टू L2 है, L2 के पैरेलल L3 है, तो डेफिनेटली L1 और L3 भी एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे, परपेंडिकुलर तो होंगे नहीं क्योंकि कोई लाइन मीट नहीं कर रहा किसी पॉइंट पे, हेंस R इज ट्रांजिटिव। अगर अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो मतलब R का कैसा हो गया रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्या पूछा है, इन दोनों के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको इस इक्वेशन को आप ऐसे बोल सकते हो y इज इक्वल्स टू
mx प्लस c, इससे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। m यहाँ पे 2 है, ठीक है। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, m जो है हमेशा सेम रहता है, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, पर यहाँ पे 2 रहेगा, m की वैल्यू 2 रहेगी, तो हम यहाँ पे 2x प्लस 5 लिख सकते हैं, कोई भी नंबर। इन जनरल अगर हम लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू 2x प्लस c। c कहाँ पे रहेगा, r से, रियल नंबर रहेंगे सारे, क्योंकि ये जो सेट डिफाइन किया हमने रियल नंबर के लिए डिफाइन किया है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन r इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? अगर आप देखेंगे तो खुद के साथ खुद का तो है ही है, मतलब 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 3 इज रिलेटेड टू 3, 4 इज रिलेटेड टू 4 है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो ट्रू है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव किसमें दिया है, ठीक है, इसमें नहीं दिया है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है हमारा, ठीक है। ये तो अभी चेक करना बाकी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर हम देखें 1 2 से रिलेटेड है, 2 और 1 से नहीं है, तो सिमेट्रिक कौन सा नहीं है, कौन सा वाले में नहीं दिख रहा है आपको? सिमेट्रिक इसमें, ये तो ऑप्शन हो सकता है, सिमेट्रिक इसमें दिख रहा है कि नहीं है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक इसमें होल्ड कर नहीं रहा है। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। कौन सा आपको पता है कि मतलब ये तो है कि ये ऑप्शन में नहीं हो सकता है, पहले उसको एलिमिनेट कर दो, बाकी ऑप्शन से फिर आप चेक कर लो, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लेट आर विद रिलेशन इन द एन, एन यहाँ पे नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी माइनस 2 वेयर बी इज ग्रेटर देन 6। बी की वैल्यू हमें कब कहाँ से लेनी है, 6 से बिगर नंबर लेने हैं। 6 के बाद कौन सा नंबर है नेचुरल नंबर की ऑर्डर, 7 है। तो हम एक एक वैल्यू रख के देख लेंगे कौन से नंबर पे ये ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, 2 4 रहेगा या 3 8 रहेगा या 6 8 रहेगा या 8 7 रहेगा। तो अगर हम देखें b इज इक्वल टू 7 रखते हैं, तो a की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 7 माइनस 2 5, 5 ऑप्शन में दिख नहीं रहा है हमें। फिर b इज इक्वल टू 8 रखते हैं, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6, 6 और 8 दिख रहा है कहीं पे, c में दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज फिनिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अगर आपका कोई कमेंट या सजेशन होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। और ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।